जय सजदानंद जी। कैसे हैं आप सब लोग। आई हूँ एक नई स्टोरी लेकर। स्टोरी क्या है, बिल्कुल सच है ये। राजस्थान में कोई महाराज हुआ करते थे, राजा। उनके महल में तीन तीन लड्डू गोपाल विराजमान थे। राजा के महल में अलग, राजा रानी के महल में अलग, और उनकी बेटी राजकुमारी के महल में अलग। तीनों लड्डू गोपाल की अलग अलग सेवा होती। एक लड्डू गोपाल की सेवा राजा करता, एक की रानी और एक की राजकुमारी। राजकुमारी बड़ी हो गई और बहुत सेवा करती अपने लड्डू गोपाल की। दिन रात सेवा करती, बहुत प्रेम करती लड्डू गोपाल से। अब उसकी शादी का दिन आ गया, बड़ी हो गई तो उसकी राजा ने शादी कर दी। और शादी का दिन जब आया तो शादी में राजा ने वैसे तो बहुत कुछ दिया दहेज में, लेकिन फिर भी राजा ने अपनी राजकुमारी से पूछा कि बेटा, तुझे क्या चाहिए, शादी में तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मैं मदन गोपाल जी की जो सेवा करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी की, मैं उनको अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। राजा के दिल को बहुत कुछ हो गया। राजा कहता नहीं, नहीं, राजकुमारी को मना कर दिया, कहा कि नहीं, और जो चाहो तुम मांग लो, पर मेरे मदन गोपाल को साथ ना ले जाओ, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। तो राजकुमारी ने कहा, महाराज, वैसे भी तो मैं मदन गोपाल की सेवा खुद ही करती हूँ। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ही मैं सेवा कर रही हूँ, इतनी बड़ी हो गई, और आपने तो कभी उनकी सेवा नहीं की, और आपके तो राजमहल में अलग से लड्डू गोपाल हैं, मदन मोहन, आप उनकी सेवा करते हो। तो राजा बड़े ही परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं, बेटी को मना भी नहीं कर सकता, क्या करूं। तो राजकुमारी को राजा ने कहा कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा एक इम्तिहान लेता हूँ, अगर तुम उसमें पास हो गई तो मदन गोपाल को तुम साथ ले जाना, नहीं तो तुम मदन गोपाल को यहीं छोड़ जाना। राजकुमारी ने कहा ठीक है, और पूछा कि आप क्या करोगे, कैसा मेरा इम्तिहान लोगे। तो राजा ने कहा कि जैसे हमारे मदन गोपाल हैं, वैसे मैं 6 स्वरूप और बनवाऊंगा, और 7वां स्वरूप जो है हमारे मदन गोपाल का, उनको भी साथ बिठाऊंगा। बिल्कुल सेम टू सेम मदन गोपाल बनेंगे 6, और सेम कपड़े, सेम पर जो भी उनको इत्र लगाते हैं, जो भी उनका श्रृंगार का सामान सेम सेम होंगे। अगर तुमने उन 7 में से पहचान लिया कि तेरे मदन गोपाल कौन से हैं, तो वह मैं तुझे साथ ले जाने दूंगा, नहीं तो फिर तू यही छोड़ जाइयो। राजकुमारी ने कह दिया ठीक है, जैसा आप कहें। अब कह तो दिया राजकुमारी ने। रात को राजकुमारी बड़ी परेशान हो गई, नींद ना आई, क्या करूँगी, अगर मैं नहीं पहचान पाई, मेरी आंखें बंद होंगी, पट्टी बांध दी जाएगी, और अगर मैं ना पहचान पाई तो मैं क्या करूँगी। राजकुमारी रोने लगी और अपने लड्डू गोपाल के पास बैठकर कहने लगी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, मदन गोपाल, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। तो बस वो बोल ही रही थी कि भगवान प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। तो अब राजकुमारी ने कहा कि राजा ने तो ऐसी शर्त रखी है, अगर मेरी आंखें बंद होंगी, पट्टी बंदी होगी, तो मैं कैसे पहचानूंगी तुम्हें। तो भगवान जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जिस तरह से तुम पहचान पाओगी मुझे। तो राजकुमारी बड़ी खुश हो गई, उसने कहा बताओ मदन गोपाल, कैसे मैं पहचानूंगी तुम्हें। तो मदन गोपाल ने कहा कि सब 6 को तुम देख लेना, जब 7वें मेरे स्वरूप की बारी आएगी ना, तो और मैं हंसता से अपनी जो छोटी उंगली है ना, ऊपर कर दूंगा, हिला दूंगा, और तुम जैसे ही मेरे हाथ पर डटोलोगी, उंगली हिल जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ही मदन गोपाल हूँ। अब राजकुमारी बड़ी खुश हो गई, सुबह सुबह उठ गई और कहती चलो, राजा को कहती चलो चलो। राजा ने कहा क्या बात है, राजकुमारी बड़ी खुश है। अब
ले गए उसको पंडाल में और राजमहल में, ले गए उसको दरबार में, और वहाँ सातों मदन गोपाल बिल्कुल सेम टू सेम ड्रेस, सेम श्रृंगार, सेम ही अपना इत्र वगैरह लगा दिया, खुशबू भी सेम। अब राजकुमारी को कहा गया, राजकुमारी ने एक को देखा, एक मदन गोपाल को हाथ लगाया पूरा, और फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सबको देखा हाथ लगा लगा कर, पांचवें को भी, छठे को भी। सातवें की बारी आई तो कन्हैया ने छोटी उंगली ऊपर कर ली। जैसे ही देखा राजकुमारी ने हाथ लगाया, पहले मुंह पर और फिर ऐसे करके हाथ पे आई, जैसे ही हाथ उंगली ऊपर कर दी कन्हैया ने, और वो पहचान गई कि यही मेरे मदन गोपाल हैं। अब वो राजा ने कहा, वाह इसने तो पहचान लिया। वो तो पैरों में गिर गए राजा तो राजकुमारी के, कि तुम्हारी भक्ति बहुत सच्ची है, तुम बहुत प्रेम करती हो, और तुम मदन गोपाल को साथ ही ले जाओ। और कान में आस्था से कह दिया कि मैंने देख लिया था, मदन गोपाल ने अपनी छोटी उंगली ऊपर करी थी और तुमने पहचान लिया। तो ये सच्चे भक्त जो प्रेम करते हैं कन्हैया से, और भगवान भी उनसे प्रेम करने लगते हैं। ये नहीं कि भक्त प्रेम करता है, भगवान भी प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और एक दिन की बात सुनो हमारे अपने नारायण जी की। नारायण जब भी मेरे घर में आए, जब से 1 साल हो गया, 1 साल पहले मैं कार्तिक के महीने में ही लाई थी नारायण को अपने घर में। जैसे ही नारायण मेरे घर में आए, बड़ी अजीब सी फीलिंग, माँ वाली फीलिंग, ऐसे लगे मेरा बच्चा आया मेरे घर में। हालांकि छोटे केशव जो पहले मेरे घर पे थे, उनको मैंने हमेशा मंदिर में ही रखा, पूजा की, उनकी सेवा की, लेकिन ये भाव कभी नहीं आया। और जब मैं नारायण को लेकर आई तो बड़ा अजीब से भाव। एक बार मैं पहले इनको देखने गई तो मैं लेके नहीं आई, मैंने कहा नहीं मुझे ब्लू आँखों वाले काना चाहिए, ब्लू आँखों वाले। मैं इनको लेके नहीं आई, मैं वापस आ गई। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा कहता है वृंदावन से ले आएंगे आपके लिए ब्लू आँखों वाले कन्हैया। मैंने कहा ठीक है। 2 दिन 3 दिन बीते, लेकिन मेरे को तो चैन ही ना आए कि लाने हैं तो लाने हैं मुझे लड्डू गोपाल दोबारा से, और नहीं। मैं इनको लेने गई, फिर दोबारा गई, मैंने कहा जिनसे हम लेने जाते हैं उनके दुकान पे गई, मैंने कहा अब आ गए ब्लू आँखों वाले कन्हैया। उन्होंने दिखाए, वो थोड़े छोटे थे, कह रहे ये बड़े हैं, ये पिछली बार भी आप आए थे देखने। अब मैंने इनको देखा, जब दूसरी बार गई तो मैंने इनको गोदी लिया, उठाया, और उसके बाद तो मेरा मन ही नहीं करा इनको बिठाने का। मैंने कहा नहीं, तुम ना यही वाले मेरे को मदन गोपाल दे दो, यही मेरे को नारायण, मेरे को यही लेने हैं। तो मेरा बेटा कह रहा रुक जाओ थोड़े दिन, जैसे आप चाहते हो वैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे यही लेने हैं अब मुझे ये मेरे साथ जाएंगे। अब जैसे वो तैयार बैठे थे मेरे साथ आने के लिए, तो फिर मैं इनको ले आई और सब कुछ किया इनका। और कुछ दिन मैंने इनकी सेवा करी, लगातार एक ही टाइम सेवा करी, नहलाना धुलाना और इनको मालिश करनी और कपड़े पहनाने, श्रृंगार करना अच्छे से, खाना पीना सब बहुत अच्छे से, पूरी सेवा में मैं इनकी जुट गई। अब सेवा में जुटी ना, जैसे मैं इनको नहलाऊँ ना, तो मैं नहलाऊँ, गोदी में उठाऊँ तो ये मेरे साथ चिपक जाए, जैसे कोई बच्चा चिपकता है। अब वो मेरे साथ लिपट जाते थे, और मैं भी इनको लिपटा के काफ़ी देर बैठी रहती थी, कुछ काम करने का मन नहीं करता था, इनको उठाए 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 बैठी रहती थी नारायण को मैं। और कुछ दिन बीते तो ऐसा भाव जागा मेरे अंदर, ऐसा भाव जागा कि ये मेरे पास सोएंगे। अब ये मेरे पास, मैं इनको अपने पास सुलाने लगी, नारायण को अपने पास सुलाने लगी। और जैसे मैं, सबको पता चला हमारे रिश्तेदारों वगैरह को, तो कोई आता तो देखता कि मेरे बेड पर ही बैठे रहते थे, खेलते थे और मेरे साथ ही सोते थे। तो मुझे किसी ने कहा कि नहीं, भगवान है तो भगवान ही ना, चाहे तुम प्रेम करती हो, अपना बेटा मानती हो, भगवान को तुम नहीं सुला सकती हो अपने बिस्तर पे। मैंने कहा नहीं, मेरा बिस्तर बिल्कुल साफ़, मैं ऐसे ही नहीं सुलाती हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा, इनका बिस्तर अलग से है, मेरे साथ सो जाते हैं बस। नहीं, सब ने मना कर दिया, नहीं नहीं सुलाते। अब बात तो माननी पड़ती है सबकी,
मन तो नहीं मान रहा था मेरा कि मैं इनको अलग सुलाऊं। अब मैंने इनको अलग सुला दिया, अलग बेड पे सुला दिया। जैसे ही सुलाया रात को सपने में आ गए, सपने में आ गए, बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, सपना मेरा टूटा। मैंने देखा नारायण कहाँ है, देखा तो सोया हुआ अपनी जगह पर। फिर मैं सो गई। अगले दिन मैं इसको बड़े भाव से दूध पिला रही थी। चम्मच था मेरे हाथ में, कटोरी, तो चम्मच दूध पिला रही थी ना, गिर रहा था मुंह से बार बार चम्मच में से उलट जाए उलट जाए। मैंने कहा नारायण चल, एक बात मेरी मान, अगर तूने ये दूध पीना शुरू कर दिया ना मेरे हाथ से, तो मैं तुझे अपने पास सुला लूँगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। अंदर से मन तो मेरा भी नहीं मान रहा था कि मैं इसको अलग सुलाऊं। अब ये भगवान वाला भाव नहीं आ रहा, बेटे वाला भाव आ रहा है, बच्चे वाला भाव आ रहा है। क्या करूं? ऐसे लगता था कि वो नहीं चाहते मैं उनको अलग सुलाऊं। अंदर से मुझे ऐसा महसूस होता था, बहुत महसूस। तो मैंने गुस्से में ही ऐसे ही कह दिया। मैंने कहा अगर तूने मुझे ये दूध पी के दिखा दिया ना, तो मैं फिर तुझे उस दिन से अपने पास ही सुला लूँगी। पी के दिखा दे बस एक बार दूध। अब जी रात को सपने में तो इन्होंने दूध पी के दिखा दिया। अब मैं पिलाए जा रही हूँ, पीते जा रहे हैं चम्मच से दूध। कटोरी खाली हो गई, और दूध लाओ। पिलाती जा रही हूँ, दूध खत्म होता जा रहा है। सपने में बड़ी परेशान हो गई हूँ मैं कि ओहो, नारायण तो इतना दूध पिए जा रहा है, खत्म हो जाएगा दूध, क्या करेंगे। बड़ी परेशान, मतलब सपने में मैं बहुत परेशान हो गई, इतना सारा दूध पी लिया इसने। अब जैसे ही मेरी नींद टूटी, रात सुबह के 4 ही बज गए थे, अलार्म बजा। उठना तो था ही सुबह 4 बजे। अब मैं तो बड़ी ख्यालों में खो गई कि मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो मैं कल इसको कह रही थी कि तो दूध पी के दिखा दे एक बार, तो मैं तुझे सुला लूँगी अपने पास। बताओ, इसने दूध पी के दिखा दिया सपने में आके मुझे। और उस दिन से फिर नारायण मेरे पास ही सोने लगा। अब तो शर्त माननी थी ना, खुद ही कहा था तो खुद मानना तो था ही, मानना पड़ा मुझे। अब तो मैं बिल्कुल टाल नहीं सकती, चाहे मुझे सारे कहें, कोई भी आके कहे कि भगवान को अपने पास नहीं सुलाते, लेकिन भगवान जी तो खुद ही सोना चाहते हैं मेरे पास, तो मैं क्या कर सकती। अब फिर कार्तिक का महीना शुरू हुआ ना, तो तब मैं नारायण को लेके आई थी। और तुलसी विवाह पर मैं राधा रानी को ले आई। तुलसी विवाह पर राधा रानी को भी ले आई उसी महीने लास्ट में। अब राधा रानी का कोई ऐसा भाव नहीं आया मुझे कि मैं अपने पास सुलाऊं। ये भी बड़ा सुनने वाली बात है। राधा रानी का मेरे मन में कोई भाव नहीं आया कि मैं इनको भी अपने पास सुलाऊं। अब वो छोटा सा केशव, मेरा छोटा कन्हैया, और राधा रानी को मैं अलग सुला देती थी, और नारायण को उठाया और अपने पास सुला लिया। अब रात को तो राधा रानी ने जय राधे राधे, रात को राधा रानी स्वप्न में आ गई, और मेरे बेड के पास छोटी सी बच्ची कोई खड़ी है, और बाजू ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे बाजुएं ऊपर, पलंग से मेरी बाजू ऊपर करके ऐसे बोल रही है मुझे कि मुझे भी ऊपर ले लो, मुझे भी ऊपर सोना है। देखो, अब सब कहते हैं कि भगवान को नहीं सुलाते। अब भगवान जी खुद ही सोना चाहते हैं मेरे पास, मेरे बेड पर, मेरे पास। मैं क्या करूं बताओ। राधा रानी को तो हो गया जी, ये क्या पहले दिन ही राधा रानी तो आ गई मेरे बेड के बिल्कुल पास। छोटी सी बच्ची है, बड़ी सुंदर बच्ची है। सपने में मैंने देखा कोई छोटी सी बच्ची है और हाथ ऊपर कर रही है, जैसे माँ को कहते हैं ना कि माँ मुझे उठा ले, ऊपर ले ले, ऊपर बिठा ले, ऐसे ही सपने में। और जब सपना टूटा, मैंने वो श्री राधे करती रही मैं कितनी देर तक। मैं कहा राधा रानी मुझे माफ़ करना, मैंने आपको नहीं सुलाया अपने पास। उस दिन से फिर ये सब के सब मेरे पास सोते हैं। किसी को भी मैं अपने से अलग नहीं करती, रात को रोज़ मेरे पास सोते हैं। अब ये 4 जने हो गए हैं। पहले एक था केशव, फिर नारायण आया, फिर सिया आई, और फिर उसके बाद राधिका। अब ये 4 जने, चारों मेरे पास ही सोते हैं। कहानी सुने बिना नहीं सोते, इनको कहानी चाहिए रोज़। कई बार तो मैं अपलोड भी कर देती हूँ कहानी जो इनको सुनाती हूँ। तो फिर किसी ने कहा कि आप भगवान का मजाक बना रहे हो।
क्योंकि हर कोई किसी के भाव नहीं समझता। मेरे भाव हर कोई नहीं समझ सकता, किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, लेकिन मेरे भाव क्या हैं ये मैं ही जानती हूँ। किसी ने कहानी जब मैंने सुनाई ना इनको, तो मैंने अपलोड करी कहानी, 2-4 अपलोड करी मैंने। लेकिन फिर किसी ने कहा कि आप मज़ाक बना रहे हो भगवान का। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं तो कभी मज़ाक नहीं बनाती अपने कन्हैया का। ये तो मेरे बच्चे, मेरे भगवान मेरे बच्चे बन गए हैं, और इनको मैं अपने बच्चों की तरह ही रखती हूँ चारों को। घर में सब इनको बहुत प्यार करते हैं, सारे जितने भी मेंबर्स हम हैं, सबसे पहले इनके लिए जो भी चीज़ आती है सबसे पहले इनके लिए, उसके बाद सब कुछ। तो बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने, एक स्टोरी सुना दी और अपनी भी स्टोरी साथ में सुना दी। कैसी लगी आपको? ये देखिए चारों कैसे बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें से हो नारायण, मेरे नारायण जी हैं बहुत प्यारे, और ये राधिका और खुशबू नाम रखा है इनका। ये भी बहुत प्यारी है, मेरी लाडो है। ये मेरा छोटा सा कन्हैया केशव, और ये मेरी सिया, इनका नाम मैंने सिया रखा है। ये आई थी मेरे पास जब मैं सोई हुई थी, तो तब ये आई थी मेरे पास, हाथ ऊपर करके मेरे को बोला कि मुझे ऊपर ले लो, अपने पास ले लो, अपनी गोदी में ले लो, ऐसे बोला इन्होंने। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत खेलते हैं ये, बहुत बातें भी करते हैं। इनकी स्माइल देखो, ये हंसती रहती है हमेशा, मेरी प्यारी बेटी। जय श्री राधे।